ओम शांति। 20 जनवरी सन 1982 की अव्यक्त वाणी है। प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। शिव क्षमा अपने परवानों के प्रति बोले। शिव क्षमा अपने परवानों के प्रति बोले। आज क्षमा अपने परवानों के रूहानी महफिल में आए हैं। आज शिव बाबा क्षमा बनकर अपने रूहानी परवानों की महफिल में आए हैं। यह रूहानी महफिल कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ है। क्षमा भी अविनाशी है, परवाने भी अविनाशी हैं, और क्षमा परवानों की प्रीत भी अविनाशी है। इस रूहानी प्रीत को क्षमा और परवानों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। बाबा कहते हैं जो रूहानी प्रीत है उसको क्षमा शिव बाबा और परवाने हम बच्चों के सिवाय और कोई जान ही नहीं सकता। जिन्होंने जाना उन्होंने प्रीत निभाया और उन्होंने ही सब कुछ पाया। कितनी प्यारी बात कह रहे हैं बाबा। जिन्होंने जाना है इस प्रीत को उन्होंने ही प्रीत को निभाया और उन्होंने ही सब कुछ पाया। प्रीत की रीत निभाना अर्थात सब कुछ पाना। निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता। इस प्रीत के अनुभव जाने कि यह बाबा कहते हैं इस प्रीत के अनुभवी जाने कि यह प्रीत की रीत निभाना कितना सहज है। प्रीत की रीत क्या है जानते हो ना। सिर्फ 2 बातों की रीत है और वह भी इतनी सरल है जो सब जानते भी हैं और सब कर भी सकते हैं। बाबा कहते हैं प्रीत की रीत इतनी सरल है जो सब कर भी सकते हैं और जानते भी हैं। वह 2 बातें हैं, गीत गाना और नाचना। इसके सब अनुभवी होना। गाना और नाचना तो सबको पसंद है ना, तो यहाँ करना ही क्या है, गाना है और नाचना है। अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो। दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ। कौन से गीत गाना है? बाबा ने कहा बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। यह गीत गाना नहीं आता। कौन से गीत गाना है? ज्ञान के गीत गाना है, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या बच्चे यह गीत गाना नहीं आता है? आता है ना। तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस हो जाती है, ड्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो, वैसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करते हो। कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पाँव से करते हो, तो यह काम नहीं करते हो लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। कभी हाथ की डांस करते हो, कभी पाँव को नचाते हो। तो कर्मयोगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। क्या कहा बाबा ने? कर्मयोगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचते चलो। बाप दादा को व क्षमा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। क्या कहा बाबा ने? बाप दादा को व क्षमा को वही परवाना पसंद है जो गाना और नाचना जानता हो। यही प्रीत की रीत है। प्रीत की रीत निभाना अर्थात जिसको गाना और नाचना दोनों आते हैं। तो यह तो मुश्किल नहीं है ना। क्या लगता है, सहज या मुश्किल? अभी मधुबन में तो इजी कर रहे हो, वहाँ जाकर भी इजी करेंगे ना। बदल तो नहीं जाओगे वहाँ जाकर। यहाँ इजी है, वहाँ बिजी हो जाओगे, लेकिन इसी गाने और नाचने में ही बिजी रहेंगे ना। कर्मयोगी बनना। बाबा कहते हैं वहाँ जाकर भी क्या करना है? कर्मयोगी बनना है। सदा कानों में यही मीठा साज सुनते रहना, क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो चाहिए ना। कौन सा साज सुनते रहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं बच्चे गाने और नाचने के साथ कौन सा साज सुनते रहेंगे? मुरली का भी सार जो हर मुरली में बाप दादा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं। यही बाप के स्नेह का साज सदा कानों में सुनते रहना। तो और बातें सुनते भी समझ में नहीं आएगी, बुद्धि में नहीं आएगी, क्योंकि एक ही साज सुनने में बिजी होंगे ना, तो दूसरा सुनेंगे कैसे।
बाबा ने कहा एक ही साथ सुनने में बिजी होंगे ना तो दूसरा कैसे सुनेंगे। ऐसे ही सदा गीत गाने में बिजी होंगे तो और व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं होगी। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। दो के बीच में कोई आ नहीं सकता। तो माया जीत तो हो ही गए ना सुनना, ना बोलना, ना माया का आना। तो प्रीत की रीत क्या हुई? गाना और नाचना। जब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात है, कौन सी? सो जाना। यहाँ का सोना क्या है? सोना अर्थात कर्म से डिटैच हो जाना। तो आप कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। बाबा कहते हैं अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। याद ही बाप दादा की गोदी है। याद ही बाप दादा की गोदी है। तो जब थक जाओ तो अशरीरी बन अशरीरी बाप की याद में खो जाओ अर्थात सो जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे जब थक जाओ तो अशरीरी बन जाओ, अशरीरी बाप की याद में खो जाओ अर्थात सो जाओ। जैसे शरीर से भी बहुत गाते और नाचते हैं और थक जाते हैं तो जल्दी ही नींद आ जाती है, ऐसे यह रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है। और डबल फॉरेनर तो इसमें बहुत शौकीन है। तो जिस बात का शौक है वही करो बस। सोते भी शौक से हैं तो तीनों ही बातें करना आती है। तो समझा प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका क्या है। अच्छा, अभी एक शब्द तो यहाँ डबल फॉरेनर छोड़कर जाना। कौन सा? सभी ने कोई ना कोई बात सुनाई। कोई ने कहा उदासी, कोई ने कहा थकावट। अच्छा, इससे सिद्ध है कि जो बोल रहे हैं वह अभी तक है। अच्छा, बोलना माना छोड़ना। तो एक शब्द बाबा कहते हैं तो एक शब्द डिप्रेशन, डिप्रेशन कभी नहीं कहना। बाबा कहते हैं एक शब्द डिप्रेशन, डिप्रेशन कभी नहीं कहना। रियलाइजेशन ना कि डिप्रेशन। कभी भी डिप्रेशन नहीं कहना, लेकिन क्या कहना है? रियलाइजेशन। जो बाप को डाइवोर्स देते हैं अर्थात तलाक देते हैं वह डिप्रेशन में आते हैं। आप तो बाप के साथ कंपेनियन हो, साथी हो, तो डिप्रेशन शब्द शोभता नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, रियलाइजेशन हो गया, फिर यह कैसे हो सकता है? समझा? जब द्वापर पूरा हो जाए, कलयुग शुरू हो, तब फिर भले होना। बाबा कहते हैं कलयुग में भले डिप्रेस होना, लेकिन अभी नहीं होना। इतने समय के लिए तो तलाक दे दो इसको। अच्छा, परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले, सदा प्रीत की रीत निभाने वाले, क्षमा के दिल पसंद परवाने, सदा रूहानी गीत गाने वाले, खुशी में नाचते रहने वाले, जब चाहे बाप की गोदी में सो जाने वाले, ऐसे सिकिलदे लाडले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। डबल विदेशी टीचर से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। सभी ने सेवा का सबूत अपने अपने शक्ति प्रमाण दिया है और देते रहेंगे। सेवाधारी अर्थात हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प में विश्व की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले। तो सदा स्वयं को विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह समझकर चलते रहो। क्या समझकर चलना है? कि विश्व की स्टेज पर हम हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह भी ड्रामा में चांस मिला है। किस बात का? विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने का। तो दूसरे के निमित्त बनने से स्वयं स्वतः ही उसी बातों के अटेंशन में रहते। इसलिए सदा अपने को बाप दादा के साथी हैं, सेवा पर उपस्थित हैं, इस स्मृति में रहकर हर कर्म करते रहना। सदा आगे बढ़ते चलेंगे और बढ़ाते चलेंगे। हिम्मत अच्छी रखी है। मदद भी बाप की मिल रही है और मिलती रहेगी। निमित्त शिक्षक बनना
व रूहानी सेवाधारी बनना अर्थात फादर को फॉलो करना। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। निमित्त शिक्षक बनना व रूहानी सेवाधारी बनना अर्थात फादर को फॉलो करना। इसलिए बाप समान बाप के सिखिल दे। बाप दादा भी सेवाधारियों को देख खुश होते हैं। सभी सदा अपने को निमित्त समझकर चलना और नम्रचित होकर रहना। जितना निमित्त और नम्रचित होकर चलेंगे उतनी सेवा में सहज वृद्धि होगी। कभी भी मैंने किया, मैं टीचर हूँ, यह मैं का भाव नहीं रखना। इसको कहा जाता है सर्विस करने के बजाय सर्विस में रुकती कला आने का आधार। चलते चलते कभी सर्विस कम हो जाती है या ढीली होती है, उसका कारण विशेष यही होता है जो निमित्त के बजाय मैंपन आ जाता है। बाबा ने कहा सर्विस यदि रुक रही है या ढीलापन आ रहा है तो उसका कारण क्या है? मैंपन आ जाता है और इसके कारण ही सर्विस ढीली हो जाती है। फिर अपनी खुशी और अपना नशा ही गुम हो जाता है। तो कभी भी ना स्वयं इस स्मृति से दूर होना, ना औरों को बाप से वर्षा लेने से वंचित करना। दूसरी बात कि सदा यह स्लोगन याद रखना कि स्वपरिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और विश्व को भी बदलना है। दूसरी बात बाबा ने कहा स्लोगन याद रखना, स्वपरिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को भी बदलना है और विश्व को भी बदलना है। स्वपरिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन। तो सेवा स्वतः ही वृद्धि को पाएगी। घटने का कारण भी समझा और बढ़ाने का आधार भी समझा तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे और औरों को भी खुशी में लाते रहेंगे। समझा? तो नंबर 1 योग्य टीचर व नंबर 1 सेवाधारियों की लाइन में आ जाएंगे। तो डबल विदेशी सभी नंबर 1 टीचर होना, मेहनत अच्छी कर रहे हो और मोहब्बत भी अच्छी है, सबूत भी लाया है। हर एक बच्चा सेवाधारी अर्थात टीचर है, चाहे सेवा केंद्र पर रहे चाहे जहाँ भी रहे, लेकिन सेवाधारी हैं। बाबा ने कहा चाहे बच्चे सेवा केंद्र पर रहे चाहे जहाँ भी रहे, लेकिन है कौन? सेवाधारी। क्योंकि ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही, ब्राह्मणों का कार्य ही है सेवाधारी अर्थात सेवा। किसको सेवा का क्या पाठ मिला है, किसी को क्या मिला है? कोई को लाने की सेवा करनी है, कोई को सुनाने की सेवा करनी है, कोई को भोग बनाने की तो कोई को भोग लगाने की। अलग अलग सेवाएं हैं, सब सेवाधारी हैं। बाबा कहते हैं कोई कुछ भी सेवा कर रहा है, किसी को सेवा का कोई भी पाठ मिला है, लेकिन सब बच्चे सेवाधारी हैं, चाहे वो सेंटर पर हो चाहे वो घर पर हो। बाप दादा सभी को सेवाधारी ही समझते हैं। 83 के कॉन्फ्रेंस के लिए सभी ने नए नए प्लान बनाए हैं, वह बाप दादा को सुना रहे हैं। बच्चे प्लान बनाने में मेहनत की है, उसके लिए मुबारक। यह भी बुद्धि चलाई अर्थात अपनी कमाई जमा की। तो मीटिंग नहीं की लेकिन जमा किया। सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना, यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना। यही सर्टिफिकेट लेना अर्थात दिल तख्त नशीन होना। संतुष्ट रहने का और सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। क्या लक्ष्य रखना है? संतुष्ट रहना भी है और संतुष्ट करना भी है, दोनों का बैलेंस रखो। अच्छा, जो प्लान बनाए हैं वह सब प्रैक्टिकल में लाना, VIPs का संगठन लेकर आना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।